मैं आपको क्लिनिकली इन्फेक्शियस डिजीज लैब इंटरप्रिटेशन टेस्ट देखना सिखाता हूं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड फीवर के लिए कराया जाता है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है साल्मोनेला टाइफी। इसे तब कराया जाता है जब सिम्टम्स यदि फीवर 5 दिन से ज्यादा हो, ब्रिकार्डिया हो, कोटेड टंग हो, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। विडाल टेस्ट में 3 चीजें डिटेक्ट होती है: ओ एंटीजन फॉर एक्टिव इन्फेक्शन, एच एंटीजन फॉर पास्ट इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन, एंड पैराटाइफाइड फीवर के लिए साल्मोनेला, पैराटाइफाइड ए एंड बी। ये तभी सिग्निफिकेंट होती है जब इसका टाइटर 1:160 या उससे ज्यादा हो। लेकिन ध्यान रहे, यदि विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो मतलब हम कंफर्म टाइफाइड नहीं कह सकते, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव होना कॉमन है। इसका आइडियल मेथड है, यदि फर्स्ट वीक में फीवर है तो ब्लड कल्चर कराना। दूसरा आता है मलेरिया टेस्ट, जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें 2 टेस्ट आता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एंड आरटीडी यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और वाइवेक्स देखते हैं, जिसमें फैल्सीपेरम मोर सीवियर हो सकते हैं क्योंकि इससे सेरेब्रल मलेरिया का रिस्क होता है। इससे क्लिनिकल सेंस हमें देखने को मिलते हैं हाई फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग, स्प्लेनोमेगाली, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर आता है डेंगू टेस्ट, इसमें मेनली हम 2 टेस्ट देखते हैं, डे 1 से 5 तक NS1 एंटीजन टेस्ट एंड 5 दिन के बाद IgM एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट में भी हमें साइंस देखने को मिलता है। बट इसका वार्निंग साइंस हमें ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग कम होना, हाइपोटेंशन और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। डेंगू में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यदि NS1 पॉजिटिव है विद लो प्लेटलेट काउंट तो वह एक्टिव डेंगू की कंडीशन है। यदि IgM पॉजिटिव है तो वह रिसेंट इन्फेक्शन है। यदि IgG ओनली पॉजिटिव है तो वह पास्ट इन्फेक्शन है। फिर एक आता है लेप्टोस्पायरा IgM एलिजा टेस्ट, जो रैट यूरिन एक्सपोजर के थ्रू फैलता है, जो काफी कॉमन है फार्मर्स में, जिसमें जब हम टेस्ट कराते हैं तो विद इन 7 डे में पॉजिटिव होता है IgM एलिजा टेस्ट एंड इसके कंफर्मेशन के लिए PCR और मैट टेस्ट कराते हैं। फिर 5वां आता है हेपेटाइटिस पैनल, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C और E आता है। ध्यान रहे कि हेपेटाइटिस A और E फैलता है फेको ओरल रूट से और हेपेटाइटिस B और C फैलता है ब्लड स्ट्रीम से। इसमें जब हम HbSAg टेस्ट कराते हैं तो हेपेटाइटिस B एक्टिव इन्फेक्शन का पता चलता है। और एक आता है एंटी-HbS, जो पास्ट इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के लिए होता है। और आता है SCV एंटीबॉडी, जो इन्फेक्शन या कैरियर के लिए, जिसे हम कंफर्म करते हैं SCV RNA टेस्ट से। फिर एक आता है स्क्रब टाइफाइड, जिसके लिए हम IgM एलिजा टेस्ट करते हैं। HIV टेस्ट, जिसमें हम 4th जनरेशन एलिजा टेस्ट करते हैं और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। फिर आता है TB, इसमें 2 टेस्ट याद रखना है, AFB और CB नाट। एक चीज आता है CB नाट हमें एक्टिव TB के अलावा रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस भी बताता है, और कुछ अदर टेस्ट जैसे टाइफस, जिसमें हमें स्क्रब टाइफाइड और एपिडर्मिस टाइफाइड देखने को मिलता है। एक आता है ब्रुसेलोसिस, जो इन्फेक्शियस मिल्क के थ्रू फैलता है, ये काफी रेयर है। और आता है इंटेरोवायरस या पोलियो, जिसमें हम स्टूल PCR कराते हैं, एंड कोविड-19, जिसमें हमें RT-PCR एंटीजन टेस्ट कराते हैं। अब कुछ बोनस टिप्स जो आपको पता ही होने चाहिए, जैसे यदि फीवर 5 दिन से ज्यादा हो और नेगेटिव हो मलेरिया डेंगू का टेस्ट, तो हमें टाइफाइड फीवर सोचना है या स्क्रब टाइफाइड। यदि फीवर के साथ लो प्लेटलेट्स हो विथ रैश हो तो हमें सोचना है डेंगू, लेप्टोस्पायरा या मलेरिया की कंडीशन। और यदि फीवर के साथ जॉन्डिस हो विथ रीनल फेलियर की कंडीशन हो तो हमें सोचना है लेप्टोस्पायरा या हेपेटाइटिस। यदि फीवर के साथ न्यूरोलॉजिकल साइन हो तो मलेरिया, फैल्सीपेरम या TB की कंडीशन हो सकती है। ये सारी कंडीशन को हम आगे कंफर्मेशन टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। ऐसी और क्लिनिकल नोट्स के लिए मुझे DM करें।